नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस श्री एन.वी. रमन्ना साहब ने जो संबोधित किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लॉन में माननीय न्यायाधीशों और विद्वान अधिवक्ताओं को, और उसमें उन्होंने चिंता जाहिर की कि आजकल जो कानून बनते हैं उसमें जो डिबेट होते हैं सदन में, वो निश्चित तौर पर उसमें कमी है। ये इशारा निश्चित तौर पर हमारे देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इंगित कर रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने इस पर चिंता जाहिर की कि अगर फ्रूटफुल डिबेट नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर जो कानून बन रहे हैं उसमें एम्बिग्यूटी रह जाती है, और लैक ऑफ क्वालिटी डिबेट के कारण उसमें काफ़ी ऐसी बातें रहती हैं जिसके कारण बहुत कानूनों के विरुद्ध लोग कोर्ट में केस करते हैं। और वहाँ पे माननीय न्यायाधीशों को यह दिक्कत होती है कि पहले के समय में जब पार्लियामेंट में डिबेट हुआ करते थे लॉ को ये बनाने के लिए, जब बिल पेश किए जाते थे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी की ओर से बहुत से सांसद उस डिबेट में भाग लेते थे। काफ़ी जानकारियाँ वहाँ आती थी, तो माननीय न्यायाधीशों को भी यह सुविधा होती थी कि जब कोई केस दायर होता था तो उनको ये पता लगता था कि ये कानून किस उद्देश्य से बनाए गए हैं। उन्होंने देश की आज़ादी के बाद जो पार्लियामेंट में डिबेट हुए हैं उनकी विशेष रूप से भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को भी याद किया कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू जैसे लोग सभी लॉयर्स थे, और इनका बहुत बड़ा योगदान है अपने यहाँ के डेमोक्रेसी के लिए। उन्होंने एक अमेंडमेंट की चर्चा की है जो तमिलनाडु के तत्कालीन सीपीएम सांसद श्री रामामूर्ति साहब के डिबेट का, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के समय हुआ था। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि उन्होंने उस सारे डिबेट को समझा, और उन्होंने बतलाया कि माननीय सांसद महोदय ने उसमें विस्तार से चर्चा की कि इससे भविष्य में वर्किंग क्लास को क्या क्या दिक्कत हो सकती है। ये एक उदाहरण उन्होंने दिया। मैं इस संबंध में एक चर्चा करना चाहूँगा कि देश के, और न केवल देश वरन उनकी प्रतिभा का लोहा विदेशों में भी लोग मानते थे, महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी बहुत कम उम्र से ही स्वाधीनता संग्राम में थे। फिर वो देश की आज़ादी के बाद लगातार संघर्षरत रहे, और लेकिन लोकसभा में उनका कार्यकाल सिर्फ 2 लोकसभा मिलाकर सिर्फ 4 साल का है। 1963 से 1967 मृत्यु की तिथि तक। इन 4 वर्षों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने विभिन्न मुद्दों पर जो बहस की, जो डिबेट में उन्होंने बातें कही, ये निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि अपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ये मील के पत्थर हैं ये, और अगले कई सदियों तक उनके डिबेट याद किए जाएंगे। उनके डिबेट को 4 वर्ष में उन्होंने जो डिबेट में भाग लिया, उस पर 15 वॉल्यूम में किताब छपी है। उनमें कुछ वॉल्यूम को मैंने भी पढ़ा है। तो यह वो महाग्रंथ है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, और ये पता लगता है कि उस वक्त का सत्ता पक्ष और विपक्ष किस तरह से विमर्श करते थे, और अंततः जो कानून बनना है, अगर सही सुझाव आए तो सत्ता पक्ष उन्हें स्वीकार भी करने में हिचक नहीं करता था, चाहे उसका वैधानिक तरीका जो भी हो और सत्ता पक्ष अपनाता था। यह चूँकि कानून तो बनेगा बहुमत से ही, चाहे वो लोकसभा में पास हो, राज्यसभा में पास हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो
चर्चा की है उसमें बहुत सी बातें होंगी, लेकिन मैं आज एक संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँगा कि जब कृषि बिल पास हो रहे थे राज्यसभा में तो किस तरह की अप्रिय स्थिति आई, आज तक भी लोग इस बात की चर्चा करते हैं। लेबर कोड जो आए 4, उस पर भी मैं समझता हूँ कि डिबेट की कमी रही है और इसीलिए आज किसान भी कई वार्ता के दौर के बाद भी आज किसान आंदोलनरत हैं। कई ट्रेड यूनियंस लेबर कोड को लेकर आंदोलनरत हैं। मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा 127वां संविधान संशोधन विधेयक 10 अगस्त को सर्वसम्मति से खुशनुमा माहौल में लोकसभा में पारित हुआ। फिर राज्यसभा में भी 11 अगस्त को लगभग 6:15 बजे वो पारित हुआ। एकदम खुशनुमा माहौल था, सर्वसम्मति से पारित हुआ। लेकिन आखिर अचानक क्या हो गया कि जनरल इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट ये बिल जो आया उसके बाद अप्रिय स्थिति हो गई। मैं इस पर और ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन चूँकि विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ था कि इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए और इसके बाद तो बहुत अप्रिय स्थिति हुई जो पूरे देश ने देखा। निश्चित तौर पर हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए शुभ संकेत नहीं है। विपक्ष मार्च में चला गया राजीव चौक तक और केंद्रीय कैबिनेट के कई माननीय मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं अनुरोध करता हूं न केवल केंद्र सरकार वरन सभी राज्य सरकारों से कि जो सत्ता पक्ष हैं और विपक्ष हैं दोनों मिलकर ही प्रजातंत्र के अभिन्न अंग हैं और जनता के हित में निर्णय लिया जाना चाहिए और कोई भी बिल पास हो, कानून बने, उसके लिए प्रॉपर डिबेट अगर होता है तो हमारा प्रजातंत्र और काफ़ी सफल होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।